MNRE, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Digambar Kamath ji, Honorable Minister for Legal Metrology, PW Navigation, Government of Goa, other dignitaries on the dais, my colleague Anupam Mishra, Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Shri Sanjeev, Secretary LM, Government of Goa, and Shri Arun, Controller of Legal Metrology, Goa. CLMs of different state governments who have come here today for this first national conference, representatives from industry and voluntary consumer organizations. I extend a very warm welcome to each one of you for this first national conference of controllers of legal metrology in Goa. सबसे पहले मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री गोवा का, इनके गोवा सरकार के आग्रह पर ये पूरी शुरुआत हुई। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का प्रस्ताव वहाँ से शुरू हुआ और जैसे ही ये निमंत्रण गोवा सरकार की तरफ से हमारे मंत्रालय में आया तो सहर्ष हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया और उसी का नतीजा है कि आज हम बहुत साल पहले तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन पब्लिक मेमोरी में जितना याद है उसके हिसाब से मैं कहूँगा पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की आज हम गोवा में आयोजित कर रहे हैं। आप लोगों का सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। गोवा की कुछ आबो हवा ही ऐसी है, देयर इज सम पॉजिटिव वाइब इन द एयर ऑफ गोवा दैट द मोमेंट यू टेल पीपल दैट द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, there's an excitement that comes into their mind, and I'm sure that is what is responsible for getting all of you here. सर, यहाँ पर कंट्रोलर्स हमारे आए हैं दूर दूर के प्रदेशों से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, दूर दूर से, सिक्किम, अरुणाचल और वेस्टर्न एरिया में तो हम हैं ही हैं। पूरे देश भर से, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है सर। और we really feel encouraged with this large participation from all over the country. और हमने जब इसकी शुरू में योजना बनानी शुरू करी थी, हमें परिकल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार से हम इस लार्ज स्केल पर इसको आयोजित करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति, हमारे माननीय मंत्री जी की उपस्थिति ने इस इवेंट को वाकई बहुत ही शानदार इवेंट बनाया है। आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। लीगल मेट्रोलॉजी टचेस द डेली लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन। अभी हमने फिल्म देखी कैसे इतिहास मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से लेकर के लीगल मेट्रोलॉजी को हम आज के समय में भी इस्तेमाल करते हैं। हम चाहे मार्केट से 2 किलो चावल खरीदते हैं या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या टैक्सी मीटर का प्रयोग करके टैक्सी का भाड़ा चुकाते हैं, इन सब जगहों पर लीगल मेट्रोलॉजी का प्रयोग हमारे दिन भर की दिनचर्या के अंदर होता रहता है और यही सुनिश्चित करता है कि वेट्स एंड मेजर्स में फेयरनेस हो, एक्यूरेसी हो, जो ग्राहक है उससे किसी तरीके की कोई चीटिंग ना हो पाए और जो बिजनेस है उसके लिए क्लियर रूल्स निर्धारित हो, उनको किसी तरीके का उनको भी नुकसान ना हो, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क चले ट्रेड के लिए। इसीलिए लीगल मेट्रोलॉजी के रेगुलेशन की आवश्यकता है। लेकिन जहां उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है, वहां यह भी जरूरी है कि जो उद्योग जगत है उनके ऊपर बहुत भारी कॉम्प्लायंस बर्डन ना हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा, आज के सम्मेलन का जो हमने विषय रखा है वो यही रखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ग्राहकों के हितों का संरक्षण हम करें, लेकिन उद्योग जगत पर कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ाए बिना उद्योग जगत के लिए सरलीकरण भी करें ताकि कॉम्प्लायंसेस में उनको दिक्कत भी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में पिछले कुछ वर्षों के अंदर केंद्रीय सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने भी बहुत कदम उठाए हैं हर क्षेत्र के अंदर, तो लीगल मेट्रोलॉजी भी उसमें पीछे नहीं रहा। लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। पैकेज कमोडिटी रूल्स, चूंकि ये हमारा डिपार्टमेंट इसको इन्फोर्स करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को छूट दी गई कि QR कोड के माध्यम से मैंडेटरी डिक्लेरेशंस अपने पैकेजिंग के ऊपर कर पाएं ताकि उनके लिए सरल हो जाए। इसके साथ ही यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए सभी राज्यों में ताकि डबल स्टैंपिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। आज के समय में एक ही प्रोडक्ट दूसरे सभी पूरे देश भर में जाता है तो कहीं डबल स्टैंपिंग की आवश्यकता ना पड़े। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि आप डिजिटली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करें ताकि ग्राहकों को पूरी पारदर्शिता से सूचना मिल सके।
एक सेकंड शेड्यूल होता था एक्ट में जिसमें कहा जाता था कि ये ही साइजेस होंगे जिसकी पैकेज्ड कमोडिटी बनेगी, उसको हटाया गया ताकि उद्योग जगत के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो उसको आसानी से कर सकें। साथ ही ये कहा गया कि जितनी भी संशोधन किए जाएंगे पैकेजिंग को, लेबलिंग को लेकर के, वो सब या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई से लागू होंगे, ताकि उद्योग जगत को ये पहली प्रेडिक्टेबिलिटी हो, सर्टेनिटी हो कि हमने कब से उनको लागू करना है, और 180 दिन से पहले इसको लागू भी नहीं किया जाएगा ताकि लोगों के पास समय रहे पुराने बैकलॉग को क्लियर करने का और नए उसको अडॉप्ट करने का। तो ये कुछ एक इनिशिएटिव्स पैकेजिंग को लेकर किए गए। उसके साथ ही ऑटो रिन्यूअल काफ़ी स्टेट्स ने किया लाइसेंसेस का, काफ़ी स्टेट्स अब भी आगे बढ़ करके कर रहे हैं। कई जगह पर हमारा ये प्रयास रहा कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाए, जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट था उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिसके उल्लंघन को लेकर के, एक्ट के किसी प्रावधान के उल्लंघन को लेकर के इवन कारावास, जेल की सजा हो सकती थी, उसको आसान किया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया कि मॉनिटरी फाइन्स लगाए जाएं जन विश्वास 1.0 में। और अब दूसरे चरण के अंदर जन विश्वास 2.0 के अंदर कुछ और संशोधन भी हम उसमें करने जा रहे हैं। प्रयास यही है कि उस प्रक्रिया को सरल किया जाए, अगर कोई गलती से कोई कमी पेशी रह जाती है तो सुधार का अवसर प्रदान किया जाए उद्योग को, और उसके बाद अगर फिर भी कोई नाजायज तरीके से काम करता है और गलत चीज करता है तो सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो इस प्रकार काफी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पिछले समय में लिए गए हैं, और कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम आगे लेने जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा भी करते रहेंगे पूरे दिन भर में। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने आज का ये जो स्ट्रक्चर बनाया है प्रोग्राम का, इस तरीके से रखा है कि एक टेक्निकल सेशन जिसमें विभाग की ओर से क्या क्या प्रयास किए जाएंगे उनके बारे में एक रूपरेखा बताएंगे। उसके साथ ही अलग अलग, चूंकि इनका कार्यान्वयन राज्यों में होता है, स्टेट्स के जो लीगल कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी हैं वो अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, उद्योग के प्रतिनिधि अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं। ये तो रहेगा टेक्निकल सेशन। फिर दोपहर के समय हमने 2 पैनल डिस्कशंस का प्लान रखा है। पहली प्लान जो हमारी ये है पैनल डिस्कशन है, उसके अंदर हमारी चर्चा रहेगी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, बिकॉज एनीथिंग विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे कैन बी इजीली सिंप्लीफाइड. lot of digitization has been carried out in recent years, but there is ample scope for carrying out further digitization also. You are all aware of a new platform, eMAP, that has been brought up. The idea is to integrate the platforms of all the state governments into one single platform, making it simpler for the industry to adopt and for consumer also to make good use of. We are also taking good initiatives to move towards a system of self-certification and trust-based governance. So this enforcement would be, good in times to come. दूसरा हमारी जो पैनल डिस्कशन है वो है शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के। आप लोग सब लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, कई अनुभव किसी प्रदेश में सफल होते हैं, कई में किसी प्रदेश में कमियां भी रह जाती हैं। तो ये एक मौका है आप लोगों का एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखने का। जिनके अनुभव सफल रहे हैं वो कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आप लोगों को सबको सूचित करें ताकि उनको दूसरे प्रदेशों में भी किया जा सके, और अगर कहीं एक दूसरे से सीख करके अपनी कमियों को भी सुधारा जा सकता है उसके लिए भी ये मौका है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे को हमने इस प्रकार से प्लान किया है कि सबकी बड़ी सक्रिय भागीदारी रहे, और इस पूरे इवेंट के बाद हमने एक डिलीवरेबल भी रखा है कि शाम में आधा घंटा हम तय करेंगे कि किस प्रकार से एक व्हाइट पेपर बनाया जाए। उसकी रूपरेखा आज हम तैयार करेंगे, व्हाइट पेपर उसके बाद बनेगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। उस व्हाइट पेपर में हम केंद्रीय सरकार की ओर से क्या सोच है, officials, press, media and dear participants, it is profound honor and privilege for the Department of Legal Metrology, Government of Goa, to host with the Ministry of Consumer Affairs, Government of India, the first national conference of controller of legal metrology in the state of Goa. It is with great pleasure and pride I welcome you all to this first conference of controllers legal metrology hosted in the breathtaking, beautiful state of Goa, a land known not only for the natural splendor but also for its vibrant spirit of innovation and progress. The theme of today's conference is of doing business, use of digital technology and consumer awareness.
is timely, relevant, and fundamentally aligned with the crucial role legal metrology plays in the modern and emerging India. As we stand at the crossroad of rapid digital transformation, it is imperative that our system of measurement, trade, and consumer protection evolves to meet the demands of dynamic economy. This conference marks a significant milestone in our collective journey towards modernizing the framework of legal metrology in India. I extend a warm and respectful welcome to our distinguished and esteemed dignitaries. Firstly, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Sri Digambar Kamath ji, Honorable Minister for Legal Metrology, Government of Goa, Sri Bharat Khera, IAS, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India, Sri Anupam Mishra ji, Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India, Arun Panchwadkar, Controller, Legal Metrology, Goa, and all the dignitaries sitting in this hall. The Government of Goa is also privileged to welcome the controllers and legal metrology officers from various states and union territories whose presence reflect the spirit of collaboration and unity that this conference aims to foster. The special welcome to our distinguished international guests, representatives from voluntary consumer organizations, industry partners, members of the media, and all our honored participants. Legal metrology plays a silent yet powerful role in ensuring fairness, transparency, and trust in every transaction. Whether it is in the weights of produce or industrial calibration, accuracy matters, and so does the accountability. By embracing technology and digitization, we not only streamline regulatory processes for businesses, but also empower consumers with the knowledge and tools to make informed choices. Today's gathering marks a significant milestone as we bring together policymakers, regulators, industry stakeholders, and consumer advocates under one roof. We are present with the unique opportunity to drive a meaningful change. Legal metrology is more than a compliance. It is a pillar of trust in commercial transactions, a facilitator for fair trade, and protector of consumer rights. This conference will serve as a vital platform to deepen dialogues, exchange knowledge, and explore the integration of cutting-edge digital technologies to improve transparency, efficiency, and consumer confidence. I am hopeful that the deliberation today will result in concrete, actionable strategies. Let us use this platform to share our challenges, showcase our innovations, and commit to a unified, forward-looking vision for legal metrology in India. Once again, I extend my heartfelt welcome to each one of you on this first National Conference of Controller of Legal Metrology. Your presence shall make this event a true success. Thank you. Honorable Chief Minister and my very good friend Dr. Pramod Sawant and Honorable Legal Minister for PWD and Consumer Affairs Shri Digambar Kamath and Additional Secretary Shri Bharat Khera, Joint Secretary Anupam Mishra, Secretary Legal Metrology Government of Goa Shri Sanjeev Gadkar and all other officials, representatives and the President of Chamber of Commerce Goa, friends from media. I am very, very happy that this first ever conference, a पहली conference, गोवा में हो रहा है और पॉजिटिव वाइब्स रहता है। ऐसे हमारा खेरा जी भी कहा और हमारे पुराने मित्र दिगंबर कामत जी भी कहा। जब दिगंबर कामत जी मंत्री थे तब
वो अनंत कुमार जी से मिलने के लिए इधर आए थे। मैं और अनंत कुमार जी, स्वर्गीय अनंत कुमार जी इधर आए हुए थे। तब वो अनंत कुमार जी से एज ए चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए आए थे। तो तब से मेरा और उनका परिचय है। तो गोवा में पॉजिटिव वाइब्स है ऐसे उन्होंने बताया। ये तो मुझे पूरा विश्वास है पॉजिटिव वाइब्स है, और इस हॉल में तो बहुत ज्यादा है ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने याद दिलाया, 2013 में हम सब इधर आगे बैठे थे इसी हॉल में, और माननीय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन करके डिक्लेरेशन इधर ही हुआ था। और देखो कितना यश मिला है। ऐसे ही इस लीगल मेट्रोलॉजी में इसी हॉल में हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा यश मिलने वाला है ऐसे मैं मानता हूं। I was state president of the Karnataka Pradesh party then. We were all sitting here, and Rajnath ji was our national president. He announced that Modi ji is going to become the campaign committee chairman, and subsequently in Delhi, after 2-3 months, he is being announced as. Then he was announced as the prime ministerial candidate, and even now he is prime minister. And another at least 10-15 years he will be prime minister. That is what is my belief also. तो बहुत सक्सेस इधर मिलता है और आगे भी इधर मिलता रहेगा, और इस कॉन्फ्रेंस के कारण भी आगे हमको बहुत यश मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं। It gives me immense pleasure to address you here today. फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है। इसमें इसका थीम क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो हमने बहुत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गोवा में डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में, तो आफ्टर 90s इट वाज, इसका बारे में चर्चा तो शुरू है, इंस्पेक्टर राज खत्म होना, लेकिन ऐसे ही था। सिंगल विंडो बोलते थे, लेकिन कभी भी सिंगल विंडो नहीं रहता था, अंदर बहुत विंडो रहता था, लेकिन बोलते तो सिंगल विंडो। ये सब धीरे धीरे हम खत्म करने का कोशिश करके, देखो मैं एक उदाहरण आपको बोलता हूं, इंडस्ट्री में कितना डिफिकल्टी था। एक इंडस्ट्री में अगर कोई उसके टॉयलेट को पेंट वगैरह नहीं करते तो उसमें जेल का प्रावधान था। तो ऐसे कानून ऐसे ही रहता था, और इंस्पेक्टर्स जाके इसका दुरुपयोग भी बहुत बार होता था। ये सब धीरे धीरे कम करते हुए तो ईज ऑफ डूइंग में तो हमने काम किया है। यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जब डिजिटल के बारे में बातचीत हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन में बातचीत हुआ, तब तो लेख भी आया था, आर्टिकल्स आए थे, शायद आप सब लोग भी पढ़े होंगे कि इस देश में इतना तो लोग इलिटरेट है, इतना लोग कंप्यूटर वगैरह में जानते नहीं है, कैसे होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 बन गए हैं। तो इसीलिए इस थीम का यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको एक लीडरशिप देना था। वो लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जब पीएम साहब ने बोला तो आप सबका अकाउंट खोलो, मीन्स ओपन द न्यू अकाउंट्स, तो जनधन खाता बोला उसको, तो क्या बोला? ये तो इंदिरा गांधी 1971 में किया था, हुआ क्या है ऐसे बोलते थे। लेकिन 52 करोड़ अकाउंट ओपन हुआ, तब भी बोलते थे हुआ तो हुआ, क्या हुआ? ऐसे बात तो चलता ही रहता था हमारा देश में। 52 में हुआ, 52 करोड़ हुआ। बाद में प्रधानमंत्री जी ने बोला इसको आधार कार्ड जोड़ो, इसको फोन नंबर जोड़ो। जनधन हुआ, आधार हुआ, मोबाइल हुआ, जाम बोले तो हमारा बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम होता है ना, वो जाम नहीं है, ये जाम अलग है। ये जाम लोगों को सुविधा देने का जाम है। सो दैट सेव्ड, आई वाज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रमोद जी of petroleum and natural gas in 2014 to 2019. Then I was state president also. At that time, हमने प्रधानमंत्री जी का ये कॉल का रिव्यू स्टैंडिंग कमेटी में लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। एट दैट टाइम इटसेल्फ, जब सिर्फ एक आधार नंबर
एक मोबाइल नंबर और एक अकाउंट नंबर, ये तीनों जोड़ के हमने इसमें जो सिलेंडर देते, गैस सिलेंडर लोगों को, उस सिस्टम में एक बदलाव लाया। ओनली विथ सिंपल सिस्टम लिंकिंग विथ द बैंक अकाउंट एंड वो जो सिलेंडर का जो हम देते थे गैस का नंबर था, वो लिंक करने से वी हैड सेव्ड इन 3.5 years 33,000 crores। तो ये डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब है लोगों के लिए जो भी डिजर्विंग है, दो डिजर्विंग पीपल शुड गेट दी whatever they need and undeserving people should not get, and that should in a way lead a path for the ease of doing business. So we have kept one of this theme, use of digital technology and consumer awareness। हमारा तो अप्रोच, हमको प्रधानमंत्री जी ने यही डायरेक्शन दिया है, कंज्यूमर को सुविधा तो मिलने, कंज्यूमर केयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन is the most priority of this department, but at the same time we should balance ease of doing business also। So इसीलिए हमारा थीम भी है ease of doing business, use of digital technologies and consumer awareness। तो ये थीम लेके हमने गोवा में फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका इनिशिएट हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने किया और इसके लिए बहुत प्रयास किया हमारे दिगंबर जी, और इन दोनों लोगों को मैं तहे दिल से भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। Very, very important conference being organized by Department of Consumer Affairs, Government of India and Department of Legal Metrology, Government of Goa. We have amongst us the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Supplies, Sri Prahlad Joshi ji, Secretary, Joint Additional Secretary, Consumer Affairs, Sri Bharat Khera ji, Joint Secretary, Consumer Affairs, Anupam Mishra ji, our Secretary for Consumer Affairs, Sri Sanjeev Garkar, our Director of Controller of our Legal Metrology, Sri Arun Panchwadkar. We have eminent personalities, all the government officials who have come from all the way from Delhi, various controllers and their members, officials from different states. We have the First Lady President of Goa Chamber of Commerce, Pratima Dhonji, and her team. We have representatives from different industrial associations and friends. I am very happy that this first of its kind, as Kheraji said, that is the first of its kind, a conference of all the controllers, and that being hosted in the state of Goa, thanks to the vision of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Because it was he who agreed to host this in the state of Goa. I had taken over this portfolio a few months back. Before that, he had taken this very important decision, and I think it is a good decision, because to hold any conference in Goa is a excellent performance of all the ministries wherever they come to Goa. Today also you can see we have representatives from Andaman Nicobar, we have representatives from northeastern states, all coming to Goa. Goa is beautiful, blessed by nature, and people love to come to Goa. Especially for the conferences, we had environment is such that we can really deliberate, discuss and come out with some good results. Friends, the theme of this conference is ease of doing business, use of digital technology and consumer awareness. Our beloved Prime Minister Narendra Modi ji dreams of Vikasit Bharat. If we want to see Vikasit Bharat, we want to see Vikasit Goa. He wants to make Atmanirbhar Bharat. Following him, our Chief Minister also wants to make Swayapurna Goa. Because if Bharat has to be Vikasit, each and every state in this country has to be Vikasit, and it is in this regard that the Chief Minister agreed to host this conference in the state of Goa. I am sure, keeping in tune with this use of digital technology, you know Prime Minister's dream of bringing digital revolution in the country. It's a digital revolution.
We can see lots of things now happening because of digitization. And that is why I am sure that this conference will deliberate on all the aspects facing various states. As Kheraji said, that you can exchange your views, what is happening in other states. Select some good practices done by other states, exchange your views, and come out with a solid recommendations which will strengthen the hands of our Consumer Affairs Minister Sri Prahlad Joshi ji to implement all such things in our country. With this, I wish this conference all the best and good luck. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.